गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की क्लास है कल्टीवेशन ऑफ मस्क मेलन यानी कि खरबूजे की खेती। क्या पढ़ रहे हैं? खरबूजे की खेती। इसके पहले हम पढ़े थे तरबूज की खेती। अब आता है खरबूजे की खेती, कल्टीवेशन ऑफ मस्क मेलन। इसमें हम जैसे सभी क्रॉप में बॉटनिकल नेम से स्टार्ट किए थे, वैसे ठीक इसमें भी हम वानस्पतिक नाम यानी वैज्ञानिक नाम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बॉटनिकल नेम, वहीं से हम इसकी भी शुरुआत करते हैं। तो खरबूजे की यानी कि मस्क मेलन का बॉटनिकल नेम होता है कुकुमिस मेलो, जिसकी स्पेलिंग होती है CUCUMIS, कुकुमिस। जिस कुकुमिस में C कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। C बोले तो पहला वर्ड जो C है CUCUMIS, कुकुमिस में सबसे पहला वर्ड C जो है वो कैपिटल लेटर में रहेगा। उसके बाद आता है मेलो, MELO, कुकुमिस मेलो। मेलो में सारा स्मॉल में होगा, यानी कि कुकुमिस मेलो। इसमें जो पहला सी है आपका, ये क्या है? ये कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल में होंगे। ठीक। अब नेक्स्ट आता है फैमिली। फैमिली को हिंदी में बोलते हैं कुल, यानी कि ये किस फैमिली से आता है? तरबूज, खरबूज या जो भी है। यहाँ हम बात कर रहे हैं खरबूजे की, तो ये आता है कुकुरबिटेसी में। तरबूज भी कुकुरबिटेसी का ही है। ठीक, तो फैमिली हो गई कुकुरबिटेसी। CUCURVITACEAE। ठीक, क्या है? कुकुरबिटेसी। नेक्स्ट आता है सीएन नंबर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में C फॉर क्रोमोजोम, N फॉर नंबर। क्रोमोजोम नंबर की हिंदी होती है गुणसूत्र संख्या। क्या है? 2n=24। उसके बाद आता है ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति स्थान। अगर हम उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में उत्पत्ति स्थान और इंग्लिश में ओरिजिन प्लेस या नेटिव प्लेस इसको बोलते हैं। यानी इसका जन्म कहाँ हुआ है? ये इसका जन्म अफ्रीका है, अफ्रीका माना जाता है। और अफ्रीका इसलिए क्योंकि इसका दक्षिणी पश्चिमी भारत है, तो इसमें बहुतता यानी ज्यादातर अधिकांशता ईरान और इंडिया माना जाता है। ठीक, यानी हम कह सकते हैं अफ्रीका या फिर ईरान या भारत, दोनों ही इसकी क्या है? उत्पत्ति स्थल है। नेक्स्ट आता है पीएच। पीएच है हमारा 6 से 7। ठीक, कितना? 6 से 7 पीएच होता है। विटामिन की बात करते हैं तो इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये तीनों ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे मैंने कार्बोहाइड्रेट 17% लिखा है, तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? 17% पाया जाता है खरबूजे में, वो भी मैक्सिमम 17%, उससे ज्यादा नहीं पाया जाता है। क्या? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की बात करें तो तापमान। तापमान कितना होना चाहिए? अच्छी फसल होने के लिए हमारा टेम्परेचर होना चाहिए 44.22 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। नेक्स्ट आता है सॉइल। इसके लिए मृदा कैसी होनी चाहिए? तो मृदा की हम बात करते हैं तो पहली बात तो उचित जल निकास वाली होनी ही चाहिए। कोई भी फसल अगर हम कर रहे हैं तो जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक। अब भूमि की मृदा की बात कर रहे हैं तो रेतीली दोमट मृदा इसके लिए अच्छी मानी जाती है। अब क्लाइमेट यानी जलवायु की बात करें तो इसके लिए जलवायु कैसा होना चाहिए? शुष्क जलवायु। खरबूजे में एक खासियत है, खरबूज या तरबूज जो भी हुआ, ये जब हम इसकी बुआई करते हैं तब क्या है? इसका जो गर्मी या टेम्परेचर चाहिए होती है वो कम होती है, लेकिन जब पकने लगे तो इसका टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, यानी जितनी ज्यादा अधिक गर्मी पड़ेगी, ये तरबूज खरबूज की क्वालिटी उतनी ज्यादा निखरेगी, वो उतना ही मीठा होगा। ठीक। चलो नेक्स्ट आता है टेस्ट वेट। टेस्ट वेट की बात करें तो ये है परीक्षण भार। टेस्ट बोल तो टेस्ट का हो गया परीक्षण, वेट का हो गया भार। परीक्षण भार ये कितना होना चाहिए? 1000 बीज हम खरबूजे का लेंगे और उसको जो है वेट करेंगे तो 25 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। यानी इसका जो टेस्ट वेट है वो 25 ग्राम होना चाहिए 1000 बीज लेने पे, तो अच्छा माना जाएगा कि हाँ सीड अच्छा है, बढ़िया है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्ड वैरायटीज। इम्प्रूव्ड वैरायटी यानी उन्नत सीड प्रजातियां की हम बात करते हैं तो कुछ एक हम दिए, बाकी हैं तो बहुत सारी। चलो जो हम दिए हैं लिखते हैं, बताते हैं। अर्का राजहंस, अर्का जीत, दुर्गापुर मधु, हरा मधु, पूसा रसराज, MH10, MH25, पूसा सरवती, पंजाब सुनहरी, पंजाब रसीला और दुर्गापुर मधु, ये हम वैरायटी के नाम लिखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आती है बात हाइब्रिड वैरायटीज यानी कि संकर प्रजाति। तो इसमें आता है सोना है, स्वर्ण है, M3 है, M4 है,
और पंजाब हाइब्रिड है, और हमारा पूसा रसराज भी संकर में ही आता है। ठीक, ये सारी क्या हो गई, प्रजातियां हो गई। नेक्स्ट आता है सोविंग टाइम। अगर हम बुआई के मतलब समय जानना चाहेंगे, बताएंगे, तो फिर बात करते हैं, तो ये है मध्य फरवरी, और ये नवंबर से जनवरी या नवंबर से मार्च तक भी इसकी हम बुआई कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आता है सोविंग टाइम, सॉरी सोविंग मेथड, यानी कि बुआई की विधि, कैसे इसकी हम बुआई करते हैं। खरबूजे की जो बुआई हम करते हैं थाले में करते हैं, और जो थाले की आपस दूरी होगी वो 60 से 120 सेंटीमीटर होगी, और प्रत्येक थाले में जो हम बीज की बुआई करते हैं वो 4 से 5 बीज होना चाहिए, और उस बीज की गहराई जो हम बुआई करते हैं वो 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। ठीक, ज्यादा तो 1.5 से 2 तक चल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा नीचे नहीं, गहराई पे नहीं होना है। ठीक है आपको। चलो नेक्स्ट आता है, बात करते हैं सीड रेट। हाँ, यहाँ पे लिखा है मैंने, इसकी बुआई थाला बनाकर की जाती है। प्रत्येक थाले में 3 से 4 बीज रखते हैं। प्रत्येक थाले की दूरी कितना, 60 से 120 सेंटीमीटर रखते हैं, मैंने बताया था। बीज बुआई के 12 घंटे के पहले पानी में भिगा लेना चाहिए, जिससे अंकुरण अच्छा प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि जब हम बीज की बुआई करने जा रहे हो, तो जैसे सुबह हमें क्या करना है, बीज बोना है, तो क्या करेंगे, हम शाम को ही इसको पानी में भिगा देंगे। इससे क्या होगा, बीज में नमी भरपूर मात्रा में आ जाएगी, जिससे अंकुरण जो है अच्छे से ज्यादा मैक्सिमम अंकुरण बीज हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है सीड रेट। तो हम सीड रेट की बात करें तो 1 हेक्टेयर के लिए कम से कम 400 बीज की मात्रा चाहिए। अगर हम किलो की बात करते हैं तो वो 3 से 4 किलोग्राम क्या होना चाहिए, प्रति हेक्टेयर बीज लगेगा। सॉरी, सीड रेट की बात करते हैं तो साफ साफ आप जानिए 3 से 4 किलो चाहिए, कितना, 1 हेक्टेयर के लिए इतना अवेलेबल है, मतलब ठीक है। इरिगेशन, अब हम सिंचाई की बात करते हैं। अगर हम नदी तट पर इसकी बुआई खेती किए हैं तो हमें सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। लेकिन अगर हम गर्मी की बात करें और कई खेतों में अगर हम तरबूज या खरबूज लगाए हैं तो वो 1 हफ्ते के अंतर पर सिंचाई कर देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है वीड कंट्रोल। इसमें क्या है, खरपतवार नियंत्रण के लिए बात करें हम तो इसमें आपको खेत जो है आपको साफ सुथरा रखना है, और स्टार्टिंग में ही आपको जो है 1 आध महीने या 20 से 25 दिन में जो है आपको इसकी देखभाल अच्छी करनी है। 1.5 महीने तो आप अच्छे से खेत रखिए। अगर आपको कहीं खरपतवार दिख रहा है तो आप फाड़ के फेंक दीजिए। ठीक, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर इसे वीड से कंपटीशन अगर मिला इसको बीज को, पेड़ को, पौधे को, जिसकी हम बुआई किए खरबूजे को, तब खरपतवार क्या होगा, दबा देगा। लेकिन अगर ये बड़ा हो गया और ये फैल गया जमीन में तो खरपतवार को पनपने नहीं देगा, दबा देगा, मार डालेगा। ठीक है। इसलिए आप शुरुआती ध्यान देना है आपको, खरपतवार ना होने पाए, साफ सुथरा खेत रखें। नेक्स्ट आती है बात मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की बात करें तो इसमें जो गोबर की खाद है FY वो कितना चाहिए, 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और NPK यानी नाइट्रोजन की बात करें तो 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। P यानी P2O5 यानी कि नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस और पोटास। फास्फोरस कितना चाहिए, 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पोटास भी 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए। अब हम बात करते हैं कीट व रोग, यानी कि डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो ये जैसे तरबूज में था वैसे भी खरबूज में भी होगा। ठीक, मैंने पिछले वीडियो में इसको बताया था अच्छे से, आप उसको देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं, वही सेम चीज है। ठीक, नेक्स्ट आती है बात उपज की। तो उपज जो है कितना है, 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। हाँ, एक पूसा रसराज आती है, वैरायटी का नाम है। अगर उसका प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा होता है वो 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भी होता है। ठीक, हम बात कर रहे थे कल्टीवेशन ऑफ मस्क मेलन की। शुरुआत किए थे हम वर्टिकल नेम से, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है कुकुमुस मेलो। फैमिली की बात करें तो होती है कुर्बिटेसी, और क्रोमोसोम्स होता है 2n=24। ओरिजिन की बात करें तो उत्पत्ति स्थान या अफ्रीका या ईरान या भारत जो है इसका उत्पत्ति स्थल है। और पीएच की बात किए थे हम तो वो 6 से 7 होना चाहिए। ठीक, विटामिन जो है इसमें A, B, C तीनों ही प्रचुर मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो अधिकतम 70% तक इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और टेम्परेचर की बात करें तो 44.22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, टेम्परेचर है। सॉइल कैसी होनी चाहिए, रेतीली दोमट मृदा होनी चाहिए, और वो जल निकास की उचित व्यवस्था उसमें होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम क्लाइमेट, यानी कि जलवायु कैसी होनी चाहिए।
तरबूज की खेती के लिए, खरबूजे की खेती के लिए या तरबूज दोनों ही के लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। टेस्ट वेट की बात करें तो 25 ग्राम पे 25 ग्राम कितने बीज पे 1000 बीज पे 25 ग्राम इसका वेट होना चाहिए। अब बात आती है इम्प्रूव वैरायटी उन्नतशील प्रजातियां की, तो ये है अर्का राशंस, अर्का जीत, दुर्गापुर मधु, हरा मधु, पूसा रसराज, MH10, MH25, पूसा सरवती, पंजाब सुनहरी, पंजाब रसीदा, दुर्गापुर मधु, ये सब क्या है उन्नतशील प्रजातियां हैं। अगर हम बात करें हाइब्रिड यानी संकर प्रजाति की, तो इसमें आता है सोना, स्वर्ण, MS3, MH4, पंजाब हाइब्रिड, पूसा रसराज, ये सब क्या है हाइब्रिड में आती है। ठीक है, अब बात करते हैं सोविंग टाइम की, तो ये मध्य फरवरी या इसको जो है वैसे खरबूजे की खेती जो है हम अक्टूबर से मार्च तक भी करते हैं। ठीक, यहाँ मैंने मध्य फरवरी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब बात आती है सोविंग मेथड की, यानी इसकी बुआई करने का तरीका क्या है, तो इसको हम बोलते हैं थाले में, थाला बनाएंगे और जो एक से दूसरे थाले की दूरी होगी वो 60 से 120 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो बीज की बुआई करेंगे वो गहराई उसकी 1.5 से 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 1.5 सेंटीमीटर सफिशिएंट, बहुत अच्छा रहेगा माना आपका। ठीक है, और एक थाले में कम से कम 4 से 5 या 3 से 4 बीज तो आपको रखने ही रखने हैं। ठीक, अब सीड रेट की बात करते हैं तो 3 से 4 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए सही है। अब आती है इरिगेशन सिंचाई की बात। सिंचाई की बात करें, अगर हम नदी तट के यानी नदी के किनारे पर या नदी में बीच में कहीं से किए हैं जहाँ पे मतलब सूख जाता है, तो वहां भी तरबूजे की खेती की जाती है, तो वहां पे हमें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। लेकिन अगर और खेतों तो में हम इसकी बुआई या खेती कर रहे हैं तो हमें हर हफ्ते पानी लगाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, अब खरपतवार नियंत्रण की बात करें, वेट कंट्रोल कैसे करना है। वेट कंट्रोल की साफ सीधी बात है कि आपको शुरुआती 1.5 महीने या 1 महीने आपको ध्यान ज्यादा देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर पेड़ बड़ा हो जाएगा फिर वो खरपतवार को ऑटोमेटिक पनपने नहीं देगा, क्योंकि ये जमीन की सतह पर फैलते हैं इसके पेड़। ठीक, लेकिन शुरुआत में अगर खरपतवार उगाए फिर आपके पौधों को वो ठीक से ग्रो करने नहीं देगा, क्योंकि जितनी उसकी एनर्जी है मतलब भूमि से मिट्टी से मिलने वाली ताकत है, पोषक तत्व हैं, पेड़ को ना मिलकर वो खरपतवार को मिलेंगे। ठीक, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो गोबर की खाद जो है 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और नाइट्रोजन 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस वो 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पोटास 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सफिशिएंट है, इतना ही लगेगा। अब बात करते हैं कीट व रोग की, तो जैसे तरबूज में जो कीट लगते थे, जो रोग लगते थे, वही सेम यहाँ भी लगेंगे। तो आप मैंने पिछली वीडियो में इसको बताया था, तो आप वहीं से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और अब हम लास्ट आता है उपज। उपज की बात करें तो उपज जो होता है 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। एक वैरायटी है पूसा रसराज। ठीक, पूसा रसराज वो ज्यादा प्रोडक्शन देती है, वो कितना है 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अब हमारी जो है यहाँ पे कल्टीवेशन नंबर सम्मेलन यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बड़ी क्लास नहीं थी, लेकिन इतना ही जो है इसमें सफिशिएंट है इस क्लास के लिए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास आते हैं इसके बाद जो भी होगी। अब आज के लिए इतना ही, थैंक यू।